हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे तरफ हवा भी बहुत चल रहे हैं। तो ठंडे ठंडे मौसम के साथ ठंडे गरम गरम चाय, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए और मैं भी पीती हूँ। और ये सुबह की शुरुआत हमारी हाउसवाइफ का जो शुरुआत होती है किचन से, तो हमारी किचन ही फेवरेट होती है। तो किचन से शुरुआत हो गई है। और ये जो बर्तन थी, बर्तन रात की बर्तन धुली हुई थी जो मैं रख देती हूँ पानी गड़ने के लिए। तो पानी गड़ गई है और मैं रात में नहीं सेट करती हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है तो नीचे की ओर फर्श पे गिरती है और वो जो बोतल रखे होते हैं उस पे भी गिरते हैं। तो खराब लगते हैं देखने में, तो इसलिए मैं सुबह में ही सेट करती हूँ, सूख जाते हैं अच्छे से। तो मैं उसको अपने जगह पे रख दी हूँ। उसके बाद हमारी चाय बन रही है जब तक, तो मैं चाय बनते-बनते मैं बर्तन भी सेट कर ली और हल्का-फुल्का जो किचन का साफ-सुथरा होता है वो मैं कर ली, बेसिन-वुसिन हाथ मार दी। और अदरक वाली चाय ठंडे-ठंडे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मौसम बहुत हमारे तरफ गंदा किया हुआ क्योंकि 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी। देखिए हमारे पीछे की ओर माटी से भींजा हुआ है। तो हमारी चाय बन गई, आइए आप लोग भी पी लीजिए और मैं भी पीती हूँ। और हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी करके आए थे तो वो सोए हुए हैं। यहाँ टाइम हो रहे हैं कम से कम 8, साढ़े 8 या 9 बज रहे हैं। तो मैं टाइम नहीं देखी थी। उनको मैं उठाई, चाय दी, वो चाय पिए, मैं भी चाय पी, दोनों बैठकर। उसके बाद हमारी सुबह की जो काम होती है शुरू हो गई हमारी। ठंडी की मौसम में काम करने का तो मन नहीं होता है किंतु करने पड़ेंगे, नहीं करने से तो नहीं होगा। तो ये कल का कपड़ा होता है तो हमारे तरफ धूप अच्छा अभी नहीं हो रही, मेघ-मेघ सा हो रहा है। तो मैं सारा कपड़ा फैन में रख देती हूँ, तो फैन में ही सूखते हैं। सामने के रूम में मैं तार बाँध देती हूँ, तो वहीं पे सारा कपड़ा सूख जाते हैं फैन में। तो उसको मैं अच्छा से गुछा कर रख दे रही हूँ सभी को। उसके बाद जो बाकी का काम होता है मैं करूँगी। तो चलिए ये सब बड़ कपड़ा सब मैं गुछाती हूँ और इसको अपने जगह पे रखती हूँ। उसके बाद हस्बैंड जी भी उठ गए थे और वो उठकर चाय पीकर चले गए थे मार्केट। मार्केट जाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा काम होते हैं, मैं चादर उठा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। उसके बाद मैं बिस्तर-विस्तर जो होती है हमारे, मैं तय कर ली, बिस्तर ठीक कर ली। और मैं बताई ना, ठंड के मौसम में कंबल हमारे बिस्तर भरा हुआ रहता है। तो ये सब मैं ठीक-ठाक कर ली। चादर बिछाने के बाद तो पलंग अच्छा ही लगते हैं। तो ये सब मैं ठीक कर ली। फिर दूसरे रूम का भी जो चद्दर होते हैं वो भी मैं ठीक-ठाक कर ली हूँ और इसको मैं भी झाड़ ली, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कर देती हूँ। और बाबू का एग्ज़ाम शेष हो गया है। उसके बाद उसके मज़े ही मज़े हैं। इधर किताब, उधर किताब, सब जगह किताब ही किताब फैला हुआ। अब अभी वो किताब को हाथ नहीं दे रही है। बोल रही मम्मा अभी परीक्षा शेष हो गई, कुछ दिन मुझे रेस्ट करने दीजिए। हम बोले ठीक है। तो ठंड का मौसम है, ठीक है, रेस्ट कर रही है वो। टीवी देख रही है, बिग बॉस चल रहे हैं हमारे टीवी में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सामने के रूम में। तो पहले मैं अपने बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर फ्रिज वाले रूम साफ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर आती हूँ। तो जिधर मेरा मन होता है उधर से ही मैं साफ-सुथरा करते रहती हूँ। उधर भी मैं सोफ़ा-वोफ़ा ठीक कर ली। और ये मैं बताई ना, आर्टिफ़िशियल जो गाछ है इसके पत्ते सब समय गिर जाते हैं। तो मैं आज क्या की, फेविक्विक था उसको लेकर मैं चिटा दी और थोड़ा बहुत गंदा भी हो गए थे। हस्बैंड जी भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारा गाछ का शौक खत्म हो गया, गंदा हुआ है, साफ नहीं कर रही है। तो टाइम नहीं मिलता है ठंड के मौसम में, कब सुबह से शाम हो जाती है, काम करते-करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। सुबह भी लेट से होती है, साढ़े 6, 6 बजे लगभग सूर्य उगती है और शाम जल्दी हो जाते हैं, कम से कम 4, साढ़े 4 बजे लगभग अंधकार हो जाते हैं। तो आज उसको भी मैं कर दी, इधर का भी गाछ जो था इसको भी मैं साफ-सुथरा कर दी। और देखिए हमारे टीवी पे बिग बॉस चल रहे हैं, बाबू देख रही है। तो हमारा काम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो झाड़ू होता है, झाड़ू-पोछा का काम है अभी, तो मैं झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू देकर जो होगा हमारा, तो झाड़ू देने के बाद हमारी होती है पोछा का काम। तो पहले मैं झाड़ू दे देती हूँ, कोना-कोना से अच्छा से बैठ-बैठ कर झाड़ू दूँगी और मैं फैन चला देती हूँ। अब मुझे हँसी आ गई क्योंकि हमारी जो लेगिंग्स है वो थोड़ा सरक जा रही थी, तो मैं उठा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो झाड़ू दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोछा मारूँगी। तो हमारी पोछा भी हो जाएगी जल्दी-जल्दी। आज फिर मैं डंडा से ही पोछा करती हूँ। मैं डंडा से क्या, मैं हाथ से भी पोछा करती हूँ। मैं आप लोग को बताई जो पलंग के नीचे है या सोफ़ा के नीचे, मैं इससे ही सोफ़ा देती हूँ। तो चलिए बातों-बातों में हमारी पोछा हो रही है और आप लोग वीडियो देखिए।
आप लोग से बात करते करते हमारी पोछा हो रही है और थोड़ा हमारी खिड़की दरवाजा सब दरवाजा सब थोड़ा गंदा हो गया था, धूल जम गई थी। अब बारिश हुई थी तो थोड़ा धूल उड़ रही थी, हवा भी चल रहे तो गंदा हो गया, तो उसको मैं पोछ पाछ दी, साफ सुथरा कर दी। तो 2 दिन 3 दिन के बाद पोछ देने से, थोड़ा साफ सुथरा कर देने से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ हाथ से आज पोछा दे रही हूँ। मैं हाथ से ही पोछा देती हूँ, मुझे हाथ से पोछा देना ज़्यादा पसंद पड़ती है, डंडा से मुझे पसंद नहीं पड़ता है पोछा देना। तो यहाँ मैं आप लोग से बात करते-करते पोछा भी दे दूँगी और मैं हाथों पे दे रख कर पोछा देती हूँ। और पोछा देने से, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी बेटी-पुतू बाहर है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जो अंदर हो जाए। तो चलिए मैं बाबू से बात कर रही हूँ, उसका स्कूल कब आ रहे, कि पढ़ाई करो फिर तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएँगे, 10 क्लास हो जाएगी इस बार बाबू का। तो उसको मैं समझाते रहती हूँ और अपना काम भी करते रहती हूँ और डाँट भी रही हूँ उसको। तो चलिए मैं करती हूँ काम और अपना काम हमारी जारी रहेंगे। उसके बाद मैं चली आऊँगी पोछा देकर ये भीतर के रूम में। तो यहाँ भी पोछा नहीं हुए थे, तो मैं जो सोची एक्स्ट्रा जो काम होते हैं, बाबू का किताब इधर-उधर फैला हुआ था तो उसको मैं गुछा लेती हूँ। और इस काँच का ही है, इसी तरह है, काँच का शो पीस है, तो उसपे बाबू का बुक ही रखा होता है। ये मैं चूड़ा मँगाई थी मीशो से, तो बहुत अच्छा चूड़ा आया है, बहुत सुंदर है देखने में भी। तो सामने कुछ है, अभी शादी-उदी का वेकेशन चल रहा है तो इनवाइट तो आ ही रही है, तो पहनने का काम आएँगे, तो इसलिए मैं एक चूड़ा मँगा ली। उसके बाद उधर का काम हमारा कंप्लीट हो गया था, पोछा-पोछी, झाड़ा-झूड़ी सारा काम कंप्लीट हो गए। उसके बाद हस्बैंड जी का बीएसयू ड्यूटी है, तो वो 1 बजे घर से निकल जाते हैं और आज हमारी उनके साथ झगड़ा भी हो गई क्योंकि लेट हो गई थी काम करने में। तो लेट हो गए, तो हस्बैंड जी ही लेट से सोकर उठे तो लेट हो गए काम करने में। तो चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा तो होते रहते हैं और मेल भी हो ही जाते हैं। तो इधर मैं चावल चढ़ा दी और हमारी दाल हो गई थी, मैं दाल का जो होता है छौंक मार दी हूँ। उसके बाद आज खाना में हमारी बन रहे आलू और हरी मटर और पनीर की सब्जी। तो मैं तेल देकर, हस्बैंड जी बकर-बकर कर रहे थे, फिर मैं जल्दी से आ गई। तो उनको टाइम पर देना होता है खाना, 12:30 बजे, 12 बजे के अंदर उनको खाना दे देना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो 12 साढ़े 12 बजे तक में खा लेते हैं। खाकर वो थोड़ा रेस्ट करके अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैं यहाँ तेल दे दी हूँ, उसके बाद जो होता है आलू, आलू को मैं फ्राई कर लूँगी और जो सिंपल तरीके से ही मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। और इधर मैं पनीर की सब्जी में कट कर ले पनीर की सब्जी में पनीर को कट कर ले रही हूँ, कट करके रख लूँगी। उसके बाद आलू फ्राई करके रखती हूँ। उसके बाद आगे का जो है मसाला-वसाला हमारी पिसा गई है, मैं मसाला भी पीस के रख दी हूँ। तो पहले मैं पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ, फ्राई करके मैं हटा लूँगी। उसके बाद जो होगा आलू, मैं आलू भी दे दी। मेरी पनीर भुंजा गई थी, मैं वीडियो को बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाती है। और उधर मैं एक तरफ क्या की, टमाटर दे दी थी मैंने पकने के लिए। मैं हरी टमाटर, धनिया पत्ता का चटनी करूँगी। तो हमारी आपसे बात करते-करते हमारी आलू भी फ्राई हो गई। तो चलिए ये आलू फ्राई हो गई और आगे का वीडियो देखते। तो आपसे बात करते-करते हमारी आलू फ्राई हो गई थी। उसके बाद तेल गरम हो गए। तेल गरम होने के बाद मैं उसमें तेजपत्ता दी। उधर से हस्बैंड जी नींबू हमारे गिर गए थे गाछ से, तो वो रख दिए खिड़की से। तो मैं वही देख रही थी उनको, वो पीछे की ओर अपना नहा-वहा रहे हैं, अपना ड्यूटी जाएँगे। तो प्याज़ हमारी भुंजा गई, उसमें मैं मटर डाल दी। थोड़ा-सा हल्का जो भूँज लेती हूँ मैं मटर को भी, कि जो हरापन होते हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। तो आप लोग से बातें करते-करते हमारी मटर भी भून जाएगी। तो भुंजा गई है और हमारा जो आदत है हाथ मारने का, तो मैं इधर-उधर हाथ मारते रहती हूँ और जो होता है साफ-सुथरा करते रहती हूँ। और इसमें मैं मसाला दी हूँ, अदरक है, लहसुन है, प्याज़ है, टमाटर है और जो होती है थोड़ा 2 इलायची, 1 गरम मसाला, 1 दालचीनी और 1 लौंग देकर मैं पीसकर उसमें डाल दी हूँ। तो मैं शनिवार के दिन मैं खाती हूँ प्याज़ लहसुन और बृहस्पतिवार मंगलवार के दिन नहीं खाती हूँ। ये सब मैं दे दी। उसके बाद जीरा पाउडर दी, धनिया पाउडर दी और हल्दी पाउडर दी। उसके बाद कलर के लिए मैं देती हूँ लाल कश्मीरी मिर्चा देती हूँ।
तो क्योंकि मैं हम लोग ज़्यादा करके हरी मिर्च ही खाती हूँ और लाल मिर्च का गोटा लाल मिर्च नहीं खाती हूँ, क्योंकि हम लोग को हजम नहीं हो पाती है। तो ये सब मैं मसाला डाल दी, भूंज ली। उसके बाद थोड़ा नमक भी दे दी हूँ। नमक देकर मैं थोड़ी सी चीनी दूंगी। तो मैं सिंपल तरीका से ही बनाती हूँ और अच्छा भी लगता है। थोड़ा चीनी देने से थोड़ा हल्का हल्का मीठापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आलू देकर मैं अच्छा से भूंज लूंगी। तो आज मैं बाल में अपना मेहंदी लगाऊंगी। तो बाल हमारे बहुत रूसी हो गए हैं, माने जिसको बोलते हैं आप लोग खुश्की, जो भी बोलिए। तो वो ड्राई हो गए हैं हमारे बाल। तो मैं मेहंदी भी रखी हूँ घोल कर, कल रात को मैं ही घोल के रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड से झगड़ा हो गए तो जिसके कारण मैं गुस्सा से खाना वाना बना रही हूँ, तो मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ। तो उनको मैं रख दी घोल कर, और मैं लगाऊंगी बाद में। पहले इनका खाना रेडी कर देती हूँ। सही बात है, ड्यूटी जाने वाले इंसान का पहले खाना होना चाहिए, उसके बाद बाकी का काम। तो हमारे टमाटर पक गए थे। उसके बाद मैं आज सिलबट्टा पे ही पीस रही हूँ। सिलबट्टा पे हरा धनिया चटनी कोई भी पीसिए सिलबट्टा पे तो ज़्यादा टेस्ट होती है। तो हमारे किचन में मैं नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि नीचे टाइल्स है तो उस पर दाग हो जाते हैं। तो मैं कपड़ा बिछाकर सिलाब पे ही सिलबट्टा रखकर धनिया पत्ता का चटनी मैं पीस लेती हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा 2 कली लहसुन दी और 3 हरी मिर्च दी और धनिया धनिया के पत्ते भी दे दी। तो ये सब मैं पीस ली और पीस कर ही मैं बाद में नमक दी। नमक देकर मिलाकर उसको रख दी और बात करते करते हमारी सब्जी भी हो जाएगी। तो चलिए अब बाकी का काम जो होते हैं वो भी कर लेती हूँ। तो हमारा सारा काम हो गए थे, खाना बन चुके थे हस्बैंड जी का टाइम से ही। तो मैं उनको बोल रही थी, यहाँ पे बकर बकर कर रही थी कि आपका टाइम से पहले मैं खाना बना दी 12 बजे लगभग, आप मुझे मेहंदी लगाने नहीं दिए, मैं बाद में लगाऊंगी, आज मुझे लेट हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए मैं यहाँ बर्तन जो होते हैं बाकी का बर्तन भी धो लेती हूँ। तो बाकी का बर्तन भी हमारे धुल गए। उसके बाद किचन को भी साफ सुथरा करना पड़ता है, तो मैं किचन को भी साफ कर लूंगी। और हमारी कढ़ाई भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैं तार का स्कॉच ब्राइट रखती हूँ। तो सभी कोई रखते हैं, उससे मैं साफ कर लेती हूँ, तो चकचका जाते हैं हमारे कढ़ाई। और हमारी बकर बकर स्टार्ट है। तो चलिए यहाँ काम करते करते हमारा काम हो गया। तो चलिए आप लोग से बातें करते करते हमारी काम भी हो गई थी, और मैं मेहंदी जो घोल कर रखी थी वो भी हमारे सिर पे लग गई है। तो इनको सुखाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगी ही। तो हस्बैंड जी के जाने के बाद में लगाई, वो ड्यूटी चले गए। उसके बाद वो मार्केट करके गए थे, तो ये सब रखा हुआ था। तो मैं ये सब सोची कर लेती हूँ। तो मैं हरी मिर्च है, प्याज है, जो मार्केट होते हैं वो सब लेके आया है। तो ये सब मैं डंटी तोड़ के रख दूंगी। और डंटी तोड़ के रखने से मिर्चा ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, तो ठीक रहते हैं। और उस समय जल्दी से निकालो, धो लो, पीस लो, काम होता है। डंडी तोड़ने का काम नहीं होता। उसके बाद हमारी हाउसवाइफ की तो एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। रात बना तो दिन क्या, दिन बना तो रात क्या। तो कल को हो सके तो गोभी लेके आया है, मटर छुट्टी है, तो मैं मटर छुट्टी को भी छील उल कर रख दूंगी, क्योंकि कल भी हस्बैंड जी की बीसीपी ड्यूटी है। तो कल भी ऐसा काम ना हो, लेट हो जाए तो फिर से हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो चलिए ये सब काम जो होते हैं बाकी का, ये सब मैं करती रहती हूँ। और मैं पीछे की ओर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन साफ सुथरा कर ली थी। तो मैं सोची फिर से गंदगी हो जाएगी तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा काम हो गया। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।